50 रुपए फिर से गैस सिलेंडर के ऊपर घरेलू और कमर्शियल 350 रुपए का एक चमत्कार। ये कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चमत्कार उससे भी बड़ा एक हुआ है। भारत के इतिहास में ऐसा चमत्कार किसानों के हित में दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती है। जानते हैं क्या है वो चमत्कार? भाई मोदी जी ने क्या किया था देश की जनता से नहीं, किसानों से, कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। भाई दुगुनी को छोड़िए, 512 गुनी किया है, 512 गुना। इसको समझिए कैसे किया। 2023 के अंदर थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। क्योंकि मोदी जी की खासियत जानते हैं, वो जब कोई बात कहते हैं तो ठीक उसका उल्टा मतलब होता है। चाहे किसी भी चीज का आप देख लीजिए। जैसे कि आपको मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबके पक्के मकान होंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, 2022 तक जीएसटी का पूरा फायदा मिलेगा देशवासियों को, 2022 तक मतलब सब चीज सुधर जाएगा। सही बात है, 2022 तक विश्व गुरु भारत बन जाएगा, मतलब तमाम तरह की बातें मोदी जी ने कहा था। यह भी कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। यह वादा भी पूरा किया है मोदी जी ने। अब कैसे, आप इस चीज को समझिए। आपने देखा होगा के अंदर 512 किलो प्याज एक किसान का सिर्फ 2.49 रुपए में बिका है। किलो नहीं, 512 किलो प्याज मंडी में सिर्फ 2.49 रुपए का चेक थमाया है। मतलब इतना किसानों के लिए दूसरी कोई सरकार मेहरबान हो ही नहीं सकती है। यदि ये क्वालिटी किसी सरकार में है कि पूरे देश के नागरिक के लिए इतना 18 घंटे तक मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वो क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के अंदर है कि देखिए, देश की जनता के लिए भले ही किसानों का गर्दन ममोड़ दिया जाए तो भी मोदी जी ममोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि देश की जनता का बात है। किसान भाड़ में जाए यार। अरे किसान का मतलब है तुम कोल्हू में, जैसे कोल्हू में हम रस निकालते हैं ना, वैसे ही है भारत का किसान। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, यही दोनों की सरकार चली है। कुछ हल्का फुल्का आ गए थे बीच में 1-2 सरकारें अलग, मतलब साल 6 महीने वाली सरकार सब, लेकिन बाकी कहें अगर 75 साल के शासन काल में 3-4 साल दूसरे शासनों में निकाल दे, नहीं तो 70 साल में लगभग 18 साल बीजेपी ने देश में राज किया है और बाकी 55-56 साल कांग्रेस ने। लेकिन एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी कि जो गरीब, मजदूर, किसानों के हितों के लिए सोचे और किसानों के लिए काम करे। जितनी भी हमारे देश में सरकार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का गला दबाने का ही काम किया है। और मोदी जी तो सीधा नचोड़ते हैं यार, ऐसे घुमा देते जैसे फिल्मी स्टाइल में देखते हैं ना, कड़क गर्दन उधर घूम गई। वही चीज मोदी जी कर रहे हैं अभी किसानों के साथ। तभी तो 512 किलो प्याज, 512 किलो प्याज यानी 5 कुंटल 12 किलो प्याज सिर्फ 2.49 में बिका है मंडी में। वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? सोचिए, अडानी जी जो संपत्ति एक बार देश में कोई खरीद लेते हैं तो उस संपत्ति को सीधा अगले दिन डबल में हो जाता है। अमूल दूध को देख लीजिए, हर 3 महीने पे वो 3 रुपए वो बढ़ा देते हैं, हर 3 महीने पे, जब से मोदी जी आए हैं। ऐसे ही
हर 3 महीने पे 50 रुपए गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ता है क्योंकि अडानी जी का है। लेकिन हमारे किसान, देश के अन्नदाता, देश का पेट भरने वाला वो अन्नदाता, देश का असली मालिक किसान, वो भूखा नंगा आत्महत्या करने पे मजबूर है मोदी जी के शासनकाल में। कितनी शुभचिंतक सरकार है मोदी जी, देश के लिए, देशवासियों के लिए, यानी कि देश के नागरिकों के लिए मोदी जी जीते हैं या किसके लिए जीते हैं, तो आप लोग खुद तय करें, क्योंकि मैं तो बहुत बोल चुका हूं इस संबंध में। अब आपको तय करना है कि वास्तव में हमारे देश की जो महान यशस्वी भवा, तेजस्वी भवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वास्तव में हमारे देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ये आप लोग को सोचना है। आए तो थे ये कैसे कैसे वादे करके कि हम देश के लिए क्या क्या नहीं करेंगे, राष्ट्र के लिए जीते हैं, मगर राष्ट्र के लिए कहां जीते हैं मोदी जी। भाई मोदी जी, मैं बार बार ही कहता हूं कि मोदी जी का, वो कहते हैं कि मैं पूरब की ओर जाने वाला हूं, तो मोदी जी कभी पूरब की ओर नहीं गए, पश्चिम की ओर जाते हैं, हमेशा विपरीत। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हम फलाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो समझ लेना कि फलाने की पूरी शरीर का एक एक खून का कतरा निचोड़ने के लिए वो दिमाग लगा रहे हैं। देशवासियों का खून का एक एक कतरा मोदी नोच लेंगे, खसोट लेंगे, तो भी मोदी जी को चैन नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी ने कसम खाई है अडानी के लिए। अडानी बर्बाद हो रहा है तो हमारे देशवासियों को बर्बाद करेंगे मोदी जी, क्योंकि ये गैस सिलेंडर अडानी जी की देन है, अडानी जी की कंपनी से आता है। तो ये गैस का दाम भारत सरकार के खजाने में नहीं जा रहा, ये गैस जो बढ़े हैं ये जाएगा अडानी के खजाने में, क्योंकि अडानी जी बहुत कंगाल हो गए हैं। तो ये चीजें समझिए। दूसरी बात है कि मोदी जी, योगी जी, एक योगी जी ने अभी बयान दिया है सदन के अंदर अखिलेश यादव जी खिलाफ कि ये बाप का नहीं हुआ। तो क्या योगी जी अपने बाप के हो गए? ये प्रश्न तो योगी जी पे पहले लागू होता है, क्योंकि योगी जी का पिताजी तो कोरोना वायरस के समय में मरे थे, तो दाह संस्कार में भी नहीं गए योगी जी। तो वो अपने बाप का नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को ताना दे रहा है कि तुम अपने बाप के भी नहीं हुए। क्या खूब है भाई, 2 रंडुए पूरे देश की ऐसी तैसी करके धर दिया। दोनों ने घर नहीं बसाया, लेकिन दोनों पूरे देशवासी को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे देशवासी को, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी है। और जब देश की जनता रंडुओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनेगी, तो उसकी भुगत भोगी तो खुद ही होगा। तो हमारे देश की जनता भुगत रही है। बात रह गया लोकतंत्र। लोकतंत्र तो देश के अंदर बचा है। कहीं पे यदि सरकारें न्यूज दिखाने वाले एजेंसियों के ऊपर छापेमारी करे, जो सरकार के एंटी में खबर दिखा रही है, तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यदि बीबीसी जैसी संस्था जो निष्पक्ष है, सैकड़ों साल, 100 साल से ऊपर का इतिहास है बीबीसी समाचार का, और वैसी संस्था के ऊपर जाके सरकार दबाव बना रही है, तो समझ लेना क्या कहा है अमेरिका ने, क्या कहा है ब्रिटेन में। भैया, जिस को लग रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, सही में डंका बज रहा है। ब्रिटेन का समाचार सुन लो, उसके प्रधानमंत्री का क्या वक्तव्य दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति का सुन लो, ऑस्ट्रेलिया का सुन लो, कि बीबीसी के ऊपर जो छापा पड़ा है तो क्या टिप्पणी की है उन सरकारों ने कि लोकतंत्र को खतरा है मोदी से। सही में डंका बज रहा है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी। जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री की तारीफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने किया है, और उस शिक्षा मंत्री को
झूठे आरोप, झूठे केस में उठा के जबरन उसको रिमांड में ले रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है हमारे देश में, ये कड़वी सच्चाई है। और यदि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मनीष सिसोदिया के द्वारा दिल्ली में गई है तो उसको भारत सरकार को सम्मानित करना चाहिए, तो उसे अपमानित कर रही है झूठे केस में फंसा के। तो सोच लीजिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक चुनी हुई सरकार, चुना हुआ नेता, उसको सरकार अरेस्ट करके जेल में डालने का काम कर रही है, तो लोकतंत्र का गला घोट रही है मोदी सरकार। यह सच्चाई है। अभी तो 3 राज्य का चुनाव हुआ है ना, 2 तारीख को, कल देखें क्या आता है रिजल्ट, देख लीजिए। सोचने की बात है, बड़ा आश्चर्यजनक है कि मोदी जी को इस देश की जनता पे अब भरोसा नहीं रहा, लोकतंत्र पे मोदी जी को अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी 9 साल खूब जुमले मार चुके हैं, खूब दुरुपयोग कर चुके हैं सरकारी मशीनरी का, खूब लूट चुके हैं देश की जनता को। इसीलिए मोदी जी चाहते हैं कि 2024 के बाद देश में चुनाव ना हो, हर हाल में 2024 का चुनाव जीते और देश के अंदर चुनाव सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। चुनाव का खत्म होना, लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र चालू। राजतंत्र की स्थापना में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इस बात को आप लोग समझिए, क्यों आखिर सरकारी एजेंसियों का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये आप लोग समझिए। देश को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। कुछ 2-3 व्यक्ति इस देश को, सिस्टम को कब्जा करना चाह रहे हैं, आप लोग समझिए इस चीज को। बचाइए मिलके देश को, हम सबको एक होना पड़ेगा, एक एक देश के नागरिक को एक होना पड़ेगा और एक होके मोदी के खिलाफ 2024 में मत करना पड़ेगा, तो लोकतंत्र बचेगा। वरना आप लोग नहीं बचेंगे इस महंगाई की मार से, क्योंकि मोदी जी ने प्रतिज्ञा कर रखा है कि हम इस देश के नागरिक का नामो निशान मिटा देंगे और अकेला जंगल राज में, जंगल में कौन रहता है, जानवर रहता है, तो जानवर की तरह अकेला राज करेंगे। शेर देखना चाहता है किसी जानवर को, खा जाता है ना। तो वो भारत का एक शेर अपने आप को कहता है, शेर की छाप भी दिखाता है योगी आदित्यनाथ, दूसरा भी अपने आप को 56 इंच वाला कहलाता है। तो दोनों इंसानियत के दुश्मन है। ये कड़वी सच्चाई है, 100% सत्य है। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।